आर्मी चीफ पहले सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। जनरल आसिम मुनीर आला अमरीकी अस्करी और हुकूमती क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दिफाई तज्जियाकारों ने सिपह-ए-सलार के दौरे को इंतहाई अहम करार दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली के मुताबिक भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को जायल करने के लिए दौरा अहमियत का हामिल है। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से यही उम्मीद रखते थे कि अपना अदारा को, अपना अदालत जो इस हादसे में क्राइम सीन था, जो शरीक थे, वो फायदा उठा के अपने इदारों से, अपने हाथों से वो खून धोने की कोशिश करें। कौम को बताना पड़ेगा उम्मते मुस्लिमा के कायद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी क्यों चढ़ाया गया। कत्ल में सहूलतकार कौन थे। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। केस में तमाम जिम्मेदारों को अवाम के मुजरिम करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें लगा ली। कानूनी और आईनी गलतियां दुरुस्त करने और मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन वो अवामी मुश्किलात के हल के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। रुकेंगे ना ही भागेंगे, अवाम के पास जाएंगे। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत बराह रास्त दिखाने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो रेफरेंस में फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर। पीपल्स पार्टी वकला के हमरा मंगल को सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। जियाली रहनुमा फैसल करीम कुंडी का बयान। पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं। ये पहली बार नहीं, 2018 में भी ये सारी जमातें इकट्ठी हुई थी। सिंध में इत्तेहाद को खुश आमदीद कहते हैं। मुराद अली शाह की ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने कराची और खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर गौर शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर कराची के 2 और खैबर पख्तूनख्वा के 30 कौमी असेंबली के हलकों का जायजा लिया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्त तैयार। कौमी असम्बली की 20 और पंजाब की 44 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। लीगी क़यादत कौमी असम्बली के जिन हलकों से सीट एडजस्टमेंट से माजरत करेगी, उनमें सूबाई सीट पर एडजस्टमेंट की डिमांड की जाएगी। IPP क़यादत आज रात तक फहरिस्त मुस्लिम लीग नून की कायम करदा कमेटी के हवाले करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने 190 मिलियन पाउंड केस को तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाला खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। नियाजी ने 9 मई के वाकयात पर नवाज शरीफ पर भौंदा इल्जाम लगाया। लगता है देसी मुर्ग खाकर उसका जेल में दिमाग खराब हो गया है। लीगी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा हुकूमत लाडलों और सुपर लाडलों की बुनियाद पर नहीं बनेगी, बल्कि सिर्फ अवाम के वोटों पर बनेगी। सिराजुल हक ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुल्क में 2 खानदानों की जारादारी है जिन्होंने करप्शन को आम किया। एक शहजादा खैबर पख्तूनख्वा में कहते फिर रहा है, उससे वज़ीर आज़म बनाओ, वो यहाँ सिंध की तरह तरक्की दिलाएगा। अमीर जमात इस्लामी का पेशावर में जलसे से खिताब। MKM पाकिस्तान की राबता कमेटी का हंगामी इजलास। अरकान राबता कमेटी, मेंबर NA कमेटियां और इलेक्शन कमेटी की शिरकत। नून लीग और दीगर जमातों से मुज़ाकरात और सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक इजलास के एजेंडे में शामिल। आम इंतखाबात की हिकमत अमली समेत अहम फैसले किए जाने का इम्कान। सहयूनी अफवाज गजा के रिहायशी इलाकों पर हमलों से बाज न आई। मजीद 133 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 47 फलस्तीनी एथलीट भी शामिल। शुहदा की मजमूई तादाद 18,000 के करीब पहुंच गई। इसराइल की फलस्तीनियों को एक बार फिर खान यूनिस खाली करने की धमकी। इसराइली हमलों में शिद्दत के बाइस गजा में संगीन ग़िज़ाई बहरान। आलमी इदारे खुराक के मुताबिक 36% घराने भूख अफलास का शिकार हैं। अमरीकी सदर ने सहूनियों की हिमायत में तमाम हदें पार कर दी। कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए इसराइल को मजीद गोला बारूद फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। $10.5 करोड़ मालियत के 14,000 गोले फराहम किए जाएंगे। हंगामी सूरत हाल में इसराइल को हथियारों की फौरी जरूरत है, इसीलिए हथियारों की फरोख्त को कांग्रेस के जायजे से इस्तिस्ना करार दिया गया। अमरीकी महकमा खारजा का बयान। गजा में इमदाद बहाल न की गई तो बहरे अहमर में इसराइल जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। यमनी हौथियों ने खबरदार कर दिया। गजा को खुराक और अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। ऐसा न हुआ तो इसराइली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले किसी भी मुल्क के बहरी जहाज नहीं छोड़ा जाएगा। हौथी बागियों का ऐलान।
लंदन में सख्त सर्दी के बावजूद लाखों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन ने लंदन के तजारती मरकज से पार्लियामेंट स्क्वायर तक मार्च किया। न्यूयॉर्क में फलस्तीन के हक में बड़ी रैली निकाली गई। इटली के शहर मिलान में फलस्तीनियों की हिमायत में अवाम का समुंदर उमड़ आया। पेरिस में आईफल टावर के सामने मुजाहिरीन ने अलामती लाशें रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कराची में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए डॉक्टर्स की रैली। सफेद कोट पहने मसीहाओं की बड़ी तादाद की शिरकत। इसराइल हमास का दुबदू मुकाबला नहीं कर सकता। सेहूनी रियासत को गजा में शिकस्त हो चुकी। शिकस्त के बाद इसराइल बच्चों पर बमबारी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नऊमुर रहमान का खिताब। इसराइल फलस्तीनियों की बदतरीन नस्ल कुशी कर रहा है। निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी इसराइली मजालिम बाईस से तशवीश हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां आलमी तवज्जो का मुंतज़िर हैं। आलमी बरादरी कश्मीरियों के हुकूक के लिए भारत पर दबाव डाले। निगरान वज़ीर आज़म और सदर के इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुजदार के इलाके सुल्तान इब्राहिम रोड पर गाड़ी में धमाका। SHO CTD मोहम्मद मुराद शहीद हो गए। वाक़े में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। निगरान वज़ीर आला और निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की धमाके की मजम्मत। धमाके की तहकीकात का हुक्म। मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। शौकत तरीन सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। चेयरमैन सेनेट ने दुबई में मुलाकात के दौरान सेनेट रुकनीत से इस्तीफा पेश किया। सादिक संजरानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। शौकत तरीन ने PTI की रुकनीत से भी चंद रोज कबल इस्तीफा दिया था। केस भुगत रहे हैं, सारे जाली केसेस भुगत रहे हैं। ये केस खत्म होगा और बन जाएंगे। पाकिस्तान में जाहिर है इस वक्त कोर्ट में तो यूँ लग रहा है कि मरा होना ज़रूरी है आपका केस। तो आप इंतज़ार करते हैं कब मरते हैं। 35 लाख रुपए फ्रॉड के केस में फवाद चौधरी का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिविल अदालत का कल मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। साबिक वफाकी वजीर ने मुकदमात को झूठा करार दे दिया। मुकदमात पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। खाब की एक बोरी के बाद 6 बोरियों का नया मुकदमा बनेगा। फवाद चौधरी की पेशी के मौके पर गुफ्तगू। बाजौड़ में PTI कन्वेंशन कराने वाले रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ पर्चे कट गए। FIR में 25 कायदीन नामजद। मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत का नाम भी शामिल। साबिक सूबाई वजीर अनवर ज़ेब खान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ट्रेन को बड़े हादसे से बचा लिया। कहना लाहौर में आग भड़कने के बाद पावर वैन को ट्रेन की बाकी बोगियों से अलग कर दिया गया। इमदादी टीम्स ने बर वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के अर्शी शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग के शोलों ने छोटे कारोबारी अफराद के ख्वाब भी जलाकर राख कर दिए। दुकानदारों का हुकूमत से नुकसानात के अजाले का मुतालबा। FC बलोचिस्तान नॉर्थ की कस्टम्स और दीगर इदारों के साथ मस्तूम नौशकई डेरा मुराद जमाली के मुख्तलिफ इलाकाजात में कार्रवाइयां। करोड़ों रुपए मालियत की ममनू आशिया बरामद। 11,100 किलोग्राम चीनी, 30,000 किलोग्राम यूरिया खाद, सिगरेट्स, गुटखा, कपड़ा, टायर्स, गाड़ियों का ऑयल भी कब्जे में ले लिया। 71 की जंग के हीरो सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। गुजर खान में मज़ार पर फातिहा ख्वानी और फूल चढ़ाए गए। मुसल्लह अफवाज का शहीद को खिराज अकीदत। जमहूरियत का राग अलापने वाला भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में सरे फहरिस्त। मुसलमानों और ईसाइयों के साथ ज्यादती के केसेस, मसाजिद की शहादत और गिरजाघर में स्मार करने के दर्जनों वाकयात। भारत में अक़लियतों और निचली जात के हिंदुओं के लिए जमीन तंग कर दी गई। हर 10 मिनट के बाद एक दलित को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पंजाब भर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। 3,500 रुपए में फरोख्त होने वाली खाद की बोरी 5,000 रुपए की हो गई। निगरान हुकूमत का सख्त नोटिस। फैक्ट्रियों को पैदावार और सप्लाई में कमी न आने का हुक्म। 20 दिसंबर से दरामदी खाद भी पोर्ट पर पहुंचना शुरू हो जाएगी। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप में मद्दे मुकाबिल। भारत के 207 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस। आजान ओवैस की शानदार सेंचुरी, शाहजेब खान की 66 रन की शानदार इनिंग्स। मोहम्मद विशान ने 4 भारतीय खिलाड़ियों को आउट कर दिया।
कौमी क्रिकेट टीम कैनबरा से पर्थ पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम के बाद कल से पहले टेस्ट की तैयारियों का आगाज करेंगे। सीरीज से कबल कैंगरूज बॉलर्स ने बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। कप्तान पैट कमिंस ने कहा, बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में से एक हैं। फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड ने बाबर को क्लास और स्पिनर नेथन लाइन ने टैलेंटेड करार दे दिया। लेग स्पिनर अबरार अहमद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो गए। उनकी जगह ऑफ स्पिनर साजिद खान को तलब कर लिया गया। अबरार अहमद प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए। पीएसएल के नवे सीजन का आगाज 18 फरवरी से होगा। नए वेन्यू में पेशावर को भी शामिल किए जाने के इम्कान। इफ्तिताही और फाइनल मैचेस कहां होंगे, फ्रेंचाइजेस ने अपनी अपनी राय दे दी। किंग्स और कलंदर्स अपने अपने शहरों में फाइनल करवाने की ख्वाह। और हैप्पी बर्थडे बाबरा जी। मासी की शोख और चंचल अदाकारा बाबरा शरीफ ने जिंदगी की 69 बहारें देखी। उनके यादगार किरदार आज भी मद्दाहों के जहनों में नक्श हैं।